हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2F का 1 से लेके 15 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है। इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है उसमें आपको टिक मारना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? देखिए, 3 से वही नंबर डिविजिबल होगा अगर उस नंबर में जितना भी डिजिट होगा उन सबको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा, मतलब कि वो नंबर पूरा पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा सबको ऐड करके। तो पहला में देखते हैं। देखिए, 2 4 6 6 और 3 9 9 5 कितना हो गया 14 14 और 6 हो जाएगा 20 20 और 8 हो जाएगा 28 28 और 7 हो जाएगा कितना 35 35 को डिवाइड करके देखेंगे 3 से कट रहा है क्या? 35 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसमें चेक करते हैं। देखिए, 5 3 8 8 और ये 2 हो जाएगा 10 10 1 कितना हो जाएगा 11 11 और 9 हो जाएगा 20 20 और 8 28 28 और 6 हो जाएगा 34 34 और 7 हो जाएगा कितना 34 41। तो 41 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। फिर इसको चेक करते हैं। देखिए, 4 3 7 7 7 कितना हो जाएगा 14 14 और 6 हो जाएगा 20 20 और 9 हो जाएगा 29 29 और 5 हो जाएगा 34 34 और 8 हो जाएगा 42। तो 42 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा। 14 बार में 42 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका भी वही रूल है जो 3 का है, 9 का भी वैसे ही। सब जितना भी डिजिट है सबको ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चेक करते हैं। 9 1 10 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 23 और 5 कितना होता है 28 28 और 8 हो जाएगा 36। तो 36 9 से डिविजिबल है क्या? है। तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, उससे जो भी नंबर बन रहा होगा अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, मतलब कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे कितना है 34 है। तो 34 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से। 34 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मतलब कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 42 को चेक करते हैं। तो 42 हो जाएगा क्या? 42 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर इसमें देखिए 02 है। तो 02 को डिवाइड करके देखेंगे तो ऐसे भी नहीं लगने वाला है, ऐसे देख के पता चल रहा है। फिर है 32 32 लग जाएगा क्या? लग जाएगा। 32 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 4 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 8। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो 8 से चेक करने का क्या रूल होता है? देखिए, लास्ट का 3 डिजिट को देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट से जो भी नंबर बन रहा होगा उसको डिवाइड करके देखेंगे 8 से। अगर वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें देखिए 142 बन रहा है, लास्ट का 3 डिजिट 142 है। तो 142 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 142 होता है क्या? 142 को डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 142 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 1 बार में लग जाएगा, 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 6 और 2 उतारेंगे, फिर लग जाएगा 7 बार में 56 माइनस किए तो 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। 6 बच गया, मतलब कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा चेक करेंगे। फिर दूसरा है आपका 176, ठीक है। तो 176 को
8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 2 जा 16, 7 में से 6 गया तो 1 और 6 उतार दिए, 8 2 जा 16, पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब कि ये जो नंबर है 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 5 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो 2 का पहले कैसे चेक करते हैं, जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में से कोई भी होगा, मतलब कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसमें 2 है, मतलब कि ये तो 2 से हो जाएगा। इसमें देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे भी 2 है, मतलब कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सब के सब 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब 3 का चेक करते हैं। तो 3 का कैसे चेक करते हैं, 3 का भी बताए थे पहले क्वेश्चन में कि जिस भी का चेक करना होगा उसके सभी डिजिट को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है मतलब कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 और 9 हो जाएगा 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33। तो 33 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर है 3 3 है, उसके बाद है फिर 3 4 3 है, ये नंबर है। इसको चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका रूल ये होता है कि इवन प्लेस पे जो भी नंबर होगा और ऑड प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसको ऐड कर लेंगे पहले। तो देखिए इवन ऑड कैसे पता करते हैं, देखिए ये पहले नंबर पर है मतलब कि ये ऑड प्लेस पे है, ये दूसरे नंबर पर है मतलब कि ये इवन प्लेस पे है। तो उसी तरह ये तीसरे पे है तो ये ऑड प्लेस पे है। तो ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसको ऐड कर लेंगे, और इवन प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो ऑड प्लेस पे जो भी है उसको ऐड करते हैं। तो ऑड प्लेस पे ये होगा आपका, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और इवन प्लेस पे ये होगा और ये होगा। तो पहले इसको ऐड करते हैं। तो 3 3 6, 6 3 9 और 9 3 12। फिर इवन वाले को ऐड करते हैं। तो 3 3 6, 6 3 9 माइनस कर दिए। इवन प्लेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट का सम, उसमें से दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने के बाद माइनस किए, तो माइनस करने पर आ रहा है आपका 3। तो देखिए माइनस करने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, और दूसरे शब्दों में कहें कि 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी आएगा मतलब कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर इन दोनों में से नहीं आया मतलब कि वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, तो 3 11 से डिविजिबल नहीं है, और 0 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा चेक करते हैं। 3 3 6 7, 7 1 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑड वाले को जोड़ लेते हैं। तो ऑड पे ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 हो गया, और इवन पे है 1 2 3 3 है, माइनस करने पर 1 आ रहा है। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर सी चेक करते हैं। तो 3 3 6 2 8, 8 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड वाले को जोड़ते हैं। तो ये 2 और ये 2, ये 2 सब ऑड पे है। ठीक है, 2 2 4 4 2 6 6 2 8। इवन वाले को जोड़ते हैं। ये 2, ये और ये 2 2 4 4 2 6 6 2 8, 8 आ रहा है, तो माइनस करने पर 0 आ रहा है। तो देखिए क्या बताए थे, 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल या फिर 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 0 आ रहा है मतलब कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इसमें आपको ये बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर कोई नंबर 1 और अपने आप के अलावा और किसी नंबर से कट रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए 81 जो है वो 1 से तो कटेगा ही, और अपने आप मतलब कि 81 से भी कटेगा। इसके अलावा और किसी से ये कट जाएगा क्या, ये आपका 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 और अपने आप के अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं। 87, 87 किससे कट जाएगा, 87 3 से भी कट जाएगा। 1 और अपने आप के अलावा 3 से भी कट रहा है। ठीक है,
तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर है आपका 91, तो 91 भी आपका 13 से कट जाएगा, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर है 97, 7 14 और 14 to 16, ये आपका किसी से नहीं कटेगा, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। फिर 8 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इसमें आपको प्राइम नंबर बताना है, तो उसी तरह चेक करेंगे जैसे 7 में किए। तो देखिए 117 किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 171 ये आपका 9 से कट जाएगा, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 179 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। फिर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इसमें भी आपको प्राइम नंबर ही चेक करना है। तो 323 किससे कटेगा, तो 323 जो है वो आपका 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर है 361, ये भी 19 से कट जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 263 है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। फिर 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, इसमें आपको को प्राइम बताना है। तो को प्राइम कैसे चेक करते हैं, जिस भी दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 आ गया मतलब कि वो जो पेयर है वो को प्राइम है, तो सबका एचसीएफ निकाल के देखेंगे किसका एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 और 10 का चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 10 का देखने से लग रहा है कि इसका एचसीएफ 1 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बार में लग गया, 10 में से 9 गया तो 1, फिर 9 बार में लगा दिए, कट गया। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 आ गया, तो मतलब कि बी जो है आपका को प्राइम है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर इसमें आपको बताना है। तो कंपोजिट नंबर कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर कोई नंबर 1 और अपने आप के अलावा और किसी से नंबर से कट रहा है मतलब कि वो कंपोजिट नंबर है। तो 23 1 और अपने आप मतलब कि 23 से तो कट रहा है, इसके अलावा और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फिर 29 जो है वो भी 1 और अपने आप के अलावा और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 32 जो है वो 1 और अपने आप के अलावा और नंबर से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है। ठीक है, 8 से कट रहा है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 12 में है द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 इज, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, तो चलिए इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो देखिए 144 और 198 का एचसीएफ निकाले, पहले 1 बार में लगाए, माइनस कर दिए तो 54 आ गया। फिर 144 से नहीं लगने वाला है, तो यहाँ से एक नया डिवाइड स्टार्ट कर दिए, ऐसे ही एचसीएफ निकालते हैं। तो 144 से लगाए थे तो 144 यहाँ लिख दिए, जिससे लगाते उसी को यहाँ पर वापस से उतारते हैं। तो फिर 2 बार में लगा दिए 108, माइनस किए तो 36, फिर 54 को यहाँ लिख दिए, 1 बार में लगा दिए, माइनस किए तो 18, फिर 36 लिख दिए, 2 बार में लगा दिए तो पूरा कट गया, तो एचसीएफ आपका 18 हो गया। ठीक है। फिर 13 में देखिए द एचसीएफ ऑफ 144 180 एंड 192 इज, इसमें भी आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 144 और 180 का एचसीएफ निकाले हैं तो आपका 36 आ गया है, तो 3 नंबर यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इसमें 36 आंसर आया है, तो वापस से अब 36 से 192 में अब डिवाइड करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 5 बार में लगा दी, 180 माइनस किए तो 12, फिर 12 से 36 पूरा कट गया, तो इसमें एचसीएफ क्या आ गया 12, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए 12 ए ऑप्शन में है, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, इसमें आपको को प्राइम चेक करना है। तो को प्राइम कैसे चेक करते हैं, जिस भी दो नंबर का एचसीएफ 1 आ गया मतलब कि वो को प्राइम है। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बनाए थे को प्राइम वाला 10 नंबर, तो इसमें एचसीएफ निकाल के देखेंगे। तो पहले देखिए 39 और 91 का चेक करते हैं, 39 और 91, तो 39 से कितना बार में लग जाएगा, अगर 2 बार में लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। ठीक है, तो 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 3, और 8 में से 7 गया तो 1, 39, फिर 39 उतार दिए, फिर 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया 13, इसका एचसीएफ 1 नहीं आया, तो ये नहीं होगा। फिर दूसरा में है 161 और 192, तो इन दोनों का निकालते हैं, 161 192, तो 1 बार में लग जाएगा 161, 2 में से 1 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, फिर 161 उतार दिए, फिर कितना बार में लग जाएगा 1 बार 2, अगर 5 बार में लगाते हैं तो देखते 5 5 3 जा 15, 11 में से 5 गया तो 6, और ये तो 5 हो गया, तो 5 में से 0 0 ये हो गया। फिर 31 6 5 जा 30, माइनस किए तो 1, फिर 6 में डिवाइड कर दिए तो पूरा कट गया, तो इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 15 में है व्हेन रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, इसको आपको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है,
और लोएस्ट टर्म कैसे करते हैं, जब तक कि दोनों नंबर कटने वाला होगा ऊपर नीचे तब तक उसको काटते रहेंगे। जब ऐसा सिचुएशन में आ जाएगा कि अब वो किसी नंबर से नहीं कटने वाला होता है तो वही उसका लोएस्ट टर्म होता है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे दोनों एक ही नंबर से काटेंगे। तो 289 है और 391 है तो ये 17 से कट जाएगा। तो 289 17 से कट जाएगा 17 बार में, और 391 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 17 टू जा 34, तो 2 फिर माइनस करेंगे तो 5, 17 3 जा 51 तो 3, ठीक है। तो 23 बार में 391 कट गया तो आ गया 17/23। अब ये जो है किसी नंबर से नहीं कटने वाला, तो यही आपका लोएस्ट टर्म हो गया। तो ये किस में है, तो ये आपका डी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।